हमने ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित पूरी तैयारियां नोएडा पुलिस ने कर रखी हैं। रियल टाइम में जिस प्रकार की भी स्थिति पैदा होती है डिसीजन लिया जाएगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं चिल्ला बॉर्डर पर और डीएनडी पर दोनों जगह ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। चूंकि मंडे के टाइम में सभी को अपने गंतव्य पर पहुंचना होता है, इस वजह से हो सकता है कभी स्लो हो जाए, अन्यथा कोई ऐसा बात नहीं है। डाइवर्जन पॉइंट्स जो प्लान किए हैं उन सभी की हमने एडवाइजरी ऑलरेडी जारी कर दी है। उस एडवाइजरी को प्रसारित भी किया गया है सभी जनता के मध्य, एफएम के माध्यम से भी। तो बेसिकली मेट्रो लेने की सलाह दी गई है और यदि रूट को अवॉइड किया जा सके तो उसका था। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को जिस गंतव्य पर जाना है उसके लिए पूरी व्यवस्था है। ये चिल्ला बॉर्डर से अगर किसान इधर से क्रॉस करना चाहेंगे तो आप लोगों की तरफ से परमिशन है या नहीं? परमिशन तो हेलो का इशू है, आप ट्रैफिक के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोग्राम दिए हुए हैं। 25 तारीख से हम ग्रेटर नोएडा, 28 से हम यमुना पे हैं। आज 2 तारीख में महामाया फ्लाई ओवर से हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। फिर एक समय है इनके पास, सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, समय रहते हुए हमारी घोषणा कर दो। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 10% लेकर के जाएंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। हमें 14 साल हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर रही है। हम आते हैं, बहका करके चले जाते हैं। पिछली बार आए थे हम यहाँ पर, 1.5 साल पहले हम यहाँ पर आए, समिति बना दी, कमेटियां बनाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमने कह दिया अब की बार आर पार। हाई लेवल की मीटिंग हुई, फिर बहकाने का काम था। हमने सीधे सीधे कह दिया जब तक धरातल पर नहीं उतरवाएंगे जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप बात कर लें सरकार से। कल का हमारा प्रोग्राम है, उन्हें बताया था हमने, उस प्रोग्राम को हम यथावत अपने को रखेंगे। अगर आज भी शाम तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम अगले प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे। फिर उसके बीच में अगर ये कहेंगे तो हम उस पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिल्ली जाएंगे, जब दिल्ली जाते कहीं है पल्ली साइड को, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बताया गया सरकार दिल्ली रहती है, सरकार ऊंचा सुनती है। कान के पास जाकर आवाज लगानी पड़ेगी, 10% दो, 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू करो। एयरपोर्ट में काम जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लाभ दो, उनको विस्थापित ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग कई लोग आपके किसान नगर बने हैं। हाँ, वो तो इनका अपना प्लान रहता है इस चीज का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा रोल है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। तमाम नेता पीछे रहेंगे, तमाम किसान आगे रहेंगे। ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई। और सबसे मजे की बात ये है कि इस बार जो किसान नेता है वो पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हर कानून की जान आज तमाम यहाँ जितने किसान संगठन सब उपस्थित है, हमारा सिर्फ एक ही प्रण है कि आज किसानों की आवाज को बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें दिल्ली जाने से कोई भी, चाहे तमाम आपके पुलिस फोर्स लगा लो, चाहे आर्मी फोर्स लगा लो, ये सरकार कुछ भी कर ले, पर आज हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल लगातार आप लोग इससे पहले भी आए थे, अब फिर आए हैं, कल हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, फिर निष्कर्ष नहीं निकल पाया। निर्णय से निकल पाता है क्योंकि तमाम जो अधिकारी आते हैं अपनी जबान पे नहीं रहते और बुराई हम जैसे जो तमाम जो किसान है उनको ऊपर आ जाती है। अभी आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं दिल्ली कूच। बैरिकेडिंग कर दिया। करने दीजिए बैरिकेडिंग, उनका काम बैरिकेडिंग करने का और हमारा काम दिल्ली कूच करने का है। हमारी जो मांगे हैं उसके प्रति
शासन, प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। इसीलिए हमें दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। अगर ये लोग हमारी मांगों के प्रति गंभीर होते तो हमें इधर दिल्ली की तरफ कूच नहीं करना पड़ता। हम अपनी बात को शांतिपूर्व तरीके से दिल्ली में जाकर संसद पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जो हमारे नुमाइंदे हैं वो वहीं बैठते हैं और हमारे यहाँ नहीं, हमने सरकार को दिया भी बहुत है। बीजेपी सरकार को इस जिले ने 3 MLA 2 सांसद दिए, तो हमने इन लोगों का सहयोग भी किया, पर ये इन लोगों का सौतेला व्यवहार किसानों के प्रति है। और आज हम इन्हें बतला के देंगे कि हमारी क्या ताकत है और क्या हमारी मांग है। पूरी तैयारी है, हर तरह की खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सारी तैयारी हम लोग राशन सहित करके आए हैं और दिल्ली जाने की पूरी तैयारी। देखो, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग संगठन एक साथ होकर के पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शासन और प्रशासन यहाँ की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे बाबा योगी वो भी यहाँ की किसानों की बात को नहीं सुन रहे। इसलिए हमें मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है। नहीं, हमें कौन सा शौक है भाई दिल्ली जाने के लिए? हमारे पास भी अपना काम है, खेती का काम है, लेकिन मजबूर होकर हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। और हमारे गांव-गांव में जगह जगह हमारे ट्रैक्टर रोके जा रहा है, प्रशासन वहाँ रोक रहा है और बुरी दशा वहाँ गाँव में चारों तरफ पुलिस लगा रखी है इन लोगों ने, वहाँ पे सबको रोका गया है, ट्रैक्टर हमारे रोके गए हैं। आर पार की लड़ाई है। हाँ, आर पार की लड़ाई है इस वक्त हमारी आर पार। हाँ, दिल्ली कूच करेंगे, जो भी होगा दिल्ली में जाएंगे। रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो बातें तय हो चुकी है उनको धरातल पर उतार दो, अन्यथा आपको यहाँ हमें किसी को परेशान करने की कोई हमारी मंशा नहीं है। परंतु अगर आप हमारे साथ अति करोगे तो मेरा घर लुटता हो, क्या मैं सड़क पर नहीं आ सकता? क्या ये अन्याय है? क्या मैं ऐसा अन्याय सहन नहीं करूंगा और मैं इसको धर्म मानता हूँ और अधर्म का मैं प्रतिकार करूंगा पक्का। मैं सुखबीर खलीफा निश्चित तौर पर यहाँ से जब हटूंगा प्राणों की बाजी लगा देंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। बिल्कुल अपने सांसदों को बताएंगे और वो सत्र चल रहा है उनको बताएंगे जनाब हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे साथ में कैसे अति हो रही है, तो अपनी पीड़ा को बता सकते हैं ना हम, तो बताएंगे और अब दिल्ली जाएंगे। हमारा 10% का प्लॉट जिसमें कमेटी ने भी, ठाकुर जयवीर कमेटी ने भी उसको पास कर दिया है, सारे बोर्डों ने पास कर दिया है। वो एक देने वाला कहता है कि आपका बनता है, हम कहते हैं भैया हमारा 10 प्लॉट बनता है, बोले हम देने को तैयार हैं। अरे महाराज, वो तीसरा कौन है जो मना करता है? एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, वो तीसरा कौन है जिस पर मेरे देश की संसद मौन है? मैं उसे पूछना चाहता हूँ, मैं उसे ही पूछना चाहता हूँ अपनी संसद से, हमारे साथ अति क्यों? अब अति नहीं सहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे।